हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 5 नंबर का आता ही आता है और यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। यह क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आज मैं धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने वाला हूं और आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 2 मिनट लगेगा मुझे समझाने में इसे, और आपके दिमाग में मैं घुसा देने वाला हूं। ठीक है, और एकदम आसान आसान सा अंतर लेकर के आया हूं दोस्तों। तो यहां पर एकदम ध्यान से देखिए। यदि यह सारे आंसर जो है आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो चलिए आइए, जो हमारा सबसे पहला नंबर जो हमारा अंतर है उसे देखते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि जब आप अंतर लिखिए तो कैसे लिखिए। ठीक है, अंतर लिखते समय क्या करना है, लिखना है उत्तर और एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु और एक लाइन बना देना है। और देखिए जैसे मैं यहाँ लिखा हूं वैसे लिखते चलना है आपको। क्या होता है कि पहला अंतर, धातु जल से अभिक्रिया करता है। जो धातु होता है दोस्तों वह क्या करता है कि जो हमारा जल होता है उससे अभिक्रिया करता है। ठीक है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो अधातु होता है वह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि धातु जल से अभिक्रिया करेगा लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर देखिए क्या है हमारा अंतर। यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझते हुए हम लोग चलेंगे कि देखिए धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो जो धातु होता है ना हमारा, वो अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो अधातु है अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया करता है। यह भी आप लिख सकते हैं कि धातु सिर्फ अम्ल से अभिक्रिया करता है और अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन है वह क्या है। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि जो धातु का ऑक्साइड का क्या होता है हमारा, देखिए 3 नंबर, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड आखिर होता क्या है मैं समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, तो वैसा धातु जो ऑक्सीजन से क्या करे कि क्रिया करने के बाद जब ठोस पदार्थ रहता है उसे हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता देते हैं कि जो जंग लगा हुआ काटी होता है ना, अर्थात जो काटी होता है, जो काटी होता है हमारा, मान लेते हैं देखिए कि यह हमारा क्या है, एक काटी है। ठीक है, देखिए तो यह ना ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। अभिक्रिया करने के बाद इस काटी में क्या लग जाएगा, हमारा जंग लग जाएगा। ठीक है, तो इस काटी में क्या लग जाए कि जंग लग जाए, तो जंग लगा हुआ काटी ना धातु का ऑक्साइड होगा, अर्थात उसमें धातु भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि धातु का ऑक्साइड। तो जो धातु का ऑक्साइड होगा अर्थात जंग लगा काटी वह क्षारीय होगा। ठीक है, अब देखिए कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो मैं इसमें भी बता देता हूं कि अधातु का ऑक्साइड आखिर होगा क्या। तो ठीक है, जैसे कि आपके घर में दाल बनता होगा, दाल खाने वाला जो दाल होता है, ठीक है, वह क्या है, दाल जो है वो हमारा अधातु है। ठीक है, जो दाल क्या है हमारा अधातु है, और अधातु क्या होता है कि ऑक्सीजन से, अर्थात जो दाल है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है कि खराब हो जाता है और खट्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा, खट्टा। तो जो खट्टा पदार्थ होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए बोलता है कि अधातु का ऑक्साइड, अर्थात वैसा अधातु जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है ना, जैसे कि दाल जब ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता है, खट्टा होता है, तो बोलते हैं ना कि क्या हो गया है वो, कि खराब हो गया, खट्टा हो गया। तो वो अधातु का ऑक्साइड है जो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। खट्टा पदार्थ अम्लीय होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि अम्लीय होता है। ठीक है, तो 4 नंबर देखिए जो क्या है कि क्या बोल रहा है 4 नंबर कि धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक का मतलब होता है ना कि जिसमें ना इलेक्ट्रॉन खोने का प्रवृत्ति रखता है, जिसका स्वभाव जो होता है, नेचर, वो इलेक्ट्रॉन खोता है ना, उसी को बोलते हैं विद्युत धनात्मक। अर्थात ना इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यह खोता है, खो देता है। ठीक है, अर्थात किसी को दे देता है। अब देखिए
अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि यह देखिए यहाँ पे जो धातु होता है वह खोता है, लेकिन जो अधातु होता है ना वह विद्युत ऋणात्मक होता है, लेता है, ठीक है, लेता है। और इसमें लेने का जो होता है स्वभाव रहता है, ठीक है, इसमें लेने का हमारा स्वभाव रहता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिए लास्ट प्रश्न का उत्तर क्या है कि धातुएं ना, जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन देकर अपना स्टॉक पूरा करता है। आपको याद रखना होगा कि जो धातु होता है ना दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना कि देकर दे देता है और अपना स्टॉक को पूरा करता है। लेकिन जो अधातु होता है ना, अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्टॉक पूरा करती है। जो अधातु होती है ना वह इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टॉक को पूरा करती है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देकर अपना स्टॉक पूरा करते हैं, लेकिन जो अधातु होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि लेकर अपना स्टॉक पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी और आपको अब तक तो याद भी हो चुका होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी धातु और अधातु के अंतर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं।